Hello students, I'm Himanshu and I welcome you all on Hi Mentor. Students, I am your instructor for chemistry and biology, and in this class we are going to start with a new chapter of your chemistry syllabus, that is carbon and its compound. So without wasting any further time, let's begin the video. तो बच्चों आज शुरू करते हैं हम नेक्स्ट चैप्टर आपके केमिस्ट्री सिलेबस का, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। इस चैप्टर में बच्चों हम कार्बन के डिफरेंट कंपाउंड्स के बारे में स्टडी करेंगे और हम देखेंगे कि कार्बन जो है वो कैसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स फॉर्म करता है। तो चलो शुरू करते हैं। आप सभी जानते होंगे बच्चों कि कार्बन जो होता है वो एक एलिमेंट होता है। कार्बन जो है वो एक एलिमेंट होता है। और एक बात मैं आपको बताऊं कि जितने भी बच्चों लिविंग थिंग और प्लांट्स होते हैं या जितने भी लिविंग थिंग्स होते हैं वो सारे के सारे जो होते हैं बच्चों कार्बन से मिलके बने हुए होते हैं। कार्बन से मिलके या कुछ ऑर्गेनिक कंपाउंड से मिलके बने हुए होते हैं जिनमें कार्बन प्रेजेंट होता है। तो कार्बन जो होता है बच्चों एवरी लिविंग थिंग में प्रेजेंट होता है। इट कैन बी आइदर प्लांट और एनिमल, सब में कार्बन किसी ना किसी फॉर्म में प्रेजेंट होता है। अब बात करते हैं बच्चों, कार्बन जो होता है हमारा नेचर में भी कुछ अमाउंट में प्रेजेंट होता है। जैसे अगर मैं बात करूं अर्थ क्रस्ट में जो होता है बच्चों 0.02% कार्बन प्रेजेंट होता है मिनरल्स की फॉर्म में। जो वो आपका पेट्रोलियम भी हो सकता है, कोल भी हो सकता है, कार्बोनेट्स भी हो सकते हैं। और वहीं दूसरी तरफ बच्चों 0.03% जो होता है कार्बन वो एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट होता है इन फॉर्म ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस। आपको सभी को पता होगा कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मूला CO2 होता है और ब्रीथिंग के दौरान हम क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेल करते हैं। तो कार्बन जो होता है बच्चों 0.03% एटमॉस्फेयर में भी प्रेजेंट होता है। और कुछ अमाउंट में बच्चों जो कार्बन होता है वो नेचर में भी पाया जाता है। नेचर में जो होता है बच्चों कुछ अमाउंट में कार्बन जो पाया जाता है वो पाया जाता है डायमंड और ग्रेफाइट की फॉर्म में। नेचर में जो होता है बच्चों कार्बन कुछ अमाउंट में डायमंड और ग्रेफाइट की फॉर्म में भी पाया जाता है। ठीक है, तो ये तो बात हो गई कि कार्बन पाया कहां जाता है। अब कुछ ऐसी प्रॉपर्टी होती हैं बच्चों कार्बन की जो उसे बाकी सभी एलिमेंट से अलग करती हैं। आप सभी सोच के देखिए कि कार्बन ही क्यों इतने सारे एलिमेंट्स में, सारे लिविंग थिंग्स में ज्यादातर कार्बन ही क्यों पाया जाता है। तो ऐसा बच्चों इसीलिए होता है कि कार्बन की कुछ ऐसी स्पेशल प्रॉपर्टीज होती हैं जिनकी वजह से कार्बन जो है वो सारे प्लांट्स और एनिमल्स में किसी ना किसी फॉर्म में पाया जाता है और मैक्सिमम अमाउंट में बच्चों कार्बन ही होता है। जैसे पहली प्रॉपर्टी है ये है कि कार्बन जो होता है बच्चों वो टेट्रावैलेंट होता है। कार्बन जो है वो टेट्रावैलेंट होता है। टेट्रावैलेंट का मतलब होता है बच्चों जिसकी वैलेंसी 4 हो। वैलेंसी के बारे में बच्चों आपने अपनी प्रीवियस क्लास में भी पढ़ा होगा, एक बार हम फिर से देख लेते हैं। वैलेंसी जो होती है बच्चों किसी भी एलिमेंट की कंबाइनिंग कैपेसिटी होती है। वैलेंसी क्या होती है, कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट, अब वैलेंसी जो होती है बच्चों किसी भी एलिमेंट की कंबाइनिंग कैपेसिटी होती है कि एक जो एलिमेंट है वो कितने एटम्स के साथ या कितने इलेक्ट्रॉन्स के साथ या किसी दूसरे एलिमेंट के साथ कंबाइन हो सकता है या नहीं। इस कैपेसिटी को या इस कैपेबिलिटी को बच्चों एलिमेंट की हम वैलेंसी बोलते हैं। तो हमारा जो कार्बन है बच्चों वो टेट्रावैलेंट है, मतलब इसकी वैलेंसी जो है बच्चों 4 है। तो ये क्या कर सकता है, ये 4 इलेक्ट्रॉन या किसी भी एलिमेंट से 4 इलेक्ट्रॉन जो है वो ले सकता है, 4 एलिमेंट्स के साथ कंबाइन हो सकता है। तो ये इसकी वैलेंसी इसीलिए 4 है, इसलिए हम कार्बन को बच्चों टेट्रावैलेंट बोलते हैं। ये तो बात हो गई बच्चों टेट्रावैलेंसी की। और दूसरा है बच्चों कार्बन जो होता है वो हमेशा कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्म करता है। कार्बन जो होता है वो हमेशा कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्म करता है। अब कार्बन कोवैलेंट बॉन्ड ही क्यों बनाता है, चलो हम इसे अब डिटेल में देखते हैं। तो हम बच्चों स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट टॉपिक,
बॉन्डिंग इन कार्बन। अब हम देखेंगे बच्चों कि कार्बन, हमने अभी देखा था कि कार्बन जो है वो कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है। क्यों बनाता है भाई, चलो देखते हैं। आप सभी को पता है बच्चों कि एलिमेंट, कोई भी एलिमेंट हो, हर एलिमेंट चाहता है कि वो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन अटेन कर ले, या हम दूसरी लैंग्वेज में कहें या आसान भाषा में कहें तो हर एलिमेंट जो है बच्चों वो चाहता है कि वो स्टेबल हो जाए। तो स्टेबल कैसे होगा, या तो वो अपने कुछ इलेक्ट्रॉन दे दे या किसी से कुछ इलेक्ट्रॉन ले ले, तभी तो वो स्टेबल होगा। आप सभी को पता है कि हर एलिमेंट जो होता है, एवरी एलिमेंट अपने आउटर मोस्ट वैलेंस शेल में पूरे 8 इलेक्ट्रॉन अटेन करना चाहता है कि उसके, अगर उसके लास्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन आ जाएं तो वो स्टेबल हो जाएगा। लेकिन बच्चों कार्बन के साथ क्या हुआ, कार्बन ने कोवेलेंट बॉन्ड ही क्यों बनाया। तो कार्बन जो बच्चों कोवेलेंट बॉन्ड जो होता है ना, पहले मैं आपको बता दूं, कोवेलेंट बॉन्ड जो होता है बच्चों वो इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग से बनता है, ठीक है। तो ऐसी क्या नौबत आ गई बच्चों कार्बन पे कि उसने शेयरिंग ही की, उसने अपने 4 इलेक्ट्रॉन किसी को दे क्यों नहीं दिए स्टेबल होने के लिए, या किसी से 4 इलेक्ट्रॉन ले क्यों नहीं लिए। चलो बच्चों इसे भी देखते हैं। तो हमने क्या किया बच्चों, कार्बन का एटॉमिक नंबर हम सभी को पता है कि 6 होता है। इसकी हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखी 2,4, मतलब इसे स्टेबल होने के लिए 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो इसके पास बच्चों 2 ऑप्शन थे, कार्बन के पास 2 ऑप्शन थे, या तो ये अपने 4 इलेक्ट्रॉन किसी को दे दे या किसी से 4 इलेक्ट्रॉन ले ले। तो इसके बच्चों जो आउटर मोस्ट शेल है यहां पे पूरे 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे और ये स्टेबल हो जाएगा। और जो बच्चों 4 इलेक्ट्रॉन हैं ये काफी ज्यादा हैं, कोई भी एलिमेंट अपने किसी को ऐसे ही 4 इलेक्ट्रॉन दे नहीं देगा, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं कि कार्बन ने ऐसा क्यों नहीं किया। अगर मान लीजिए कार्बन ने किसी से 4 इलेक्ट्रॉन ले लिए, कार्बन ने क्या किया, किसी से 4 इलेक्ट्रॉन ले लिए, तो जब बच्चों कोई भी एलिमेंट इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो उसको हम बोलते हैं बच्चों अनायन बना लेता है, उसके ऊपर एक नेगेटिव साइन आ जाता है, ठीक है। जैसे मैं आपको बताऊं सोडियम, सोडियम की बच्चों, जैसे हम सोडियम की बात करें, सोडियम की कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी, इसका नंबर कितना होता है, एटॉमिक नंबर होता है इसका 11, तो 281। अब इसको स्टेबल होने के लिए बच्चों क्या चाहिए, या तो इससे कोई इलेक्ट्रॉन दे दे, 7 इलेक्ट्रॉन चाहिए, या कोई इसका 1 इलेक्ट्रॉन ले ले। तो कोई बच्चों से अपने 7 इलेक्ट्रॉन तो नहीं देगा, तो ये क्या करता है, अपने 1 इलेक्ट्रॉन को लूज कर देता है, तो ये बना लेता है Na पॉजिटिव। तो ये जो साइन है बच्चों इसने बना लिया केटायन। ये जो पॉजिटिव साइन लगा है बच्चों ये इंडिकेट करता है कि ये सोडियम जो है इसने अपना 1 इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया है और अब ये स्टेबल हो गया है, ठीक है। तो अगर कोई एलिमेंट अगर इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो वो कैटायन बनाएगा, अगर कोई एलिमेंट इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो वो बनाता है अनायन। तो अब आते हैं हम बच्चों वापस कि कार्बन को किसी ने मान लीजिए 4 इलेक्ट्रॉन दे दिए तो उसने बना लिया अनायन। अब आप सोच के देखिए कि कार्बन के पास पहले क्या था, पहले टोटल 6 इलेक्ट्रॉन तो पहले थे। अगर मैं बात करूं कार्बन की, कार्बन के पास पहले कितने थे, 6 इलेक्ट्रॉन पहले से थे क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर 6 होता है। और अब क्या किया, किसी ने इसको अपने 4 और दे दिए, तो टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो गए बच्चों इसके पास, 10। कार्बन के पास टोटल 10 इलेक्ट्रॉन हो गए। अब क्या होगा बच्चों कि कार्बन का जो न्यूक्लियस है उसके पास इतनी पावर तो है नहीं कि वो 10 इलेक्ट्रॉन को पकड़ के रख सके। 6 तो मान ली उसके पास पहले ही थे, अब 4 और बाहर से आ गए। तो कार्बन के पास बच्चों इतनी स्ट्रेंथ नहीं होती, या हम कह सकते हैं कि कार्बन के लिए इन 10 इलेक्ट्रॉन को पकड़ के रखना काफी मुश्किल हो जाता है। तो इसीलिए बच्चों ये किसी से 4 इलेक्ट्रॉन तो ले नहीं सकता। ये तो भाई बहुत बड़ी दिक्कत हो गई कार्बन के लिए। अब क्या किया करते हैं हम, मान लीजिए कार्बन ने अपने 4 इलेक्ट्रॉन लूज कर दिए। अब क्या किया, कार्बन ने 4 इलेक्ट्रॉन लूज कर दिए। अगर बच्चों कार्बन अपने 4 इलेक्ट्रॉन लूज कर देता है, इसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या थी 2 और 4। अब इसने क्या किया, अपने ये जो 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं इनको लूज कर दिया। अब क्या होगा बच्चों, अब यहां पे दिक्कत ये आई कि बच्चों 4 इलेक्ट्रॉन को लूज कराने के लिए बहुत ही ज्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। अब कार्बन इतनी एनर्जी कहां से लेके आएगा। अगर कार्बन को स्टेबल होना है तो इन 4 इलेक्ट्रॉन को लूज करने के लिए भी एनर्जी लगेगी।
अब इतनी एनर्जी कार्बन कहां से लाएगा? तो कार्बन के पास बच्चों इतनी एनर्जी तो होती नहीं है अकेले के पास। तो बच्चों इसीलिए कार्बन जो है वो ना ही कैटायन बना पाया ना ही अनायन बना पाया। अब ये तो बहुत बड़ी दिक्कत हो गई कि अब ये कार्बन स्टेबल कैसे होगा। तो इस प्रॉब्लम को कार्बन ने क्या किया, सॉल्व करने के लिए क्या किया, कार्बन ने क्या किया, शेयरिंग कर ली। दूसरे एलिमेंट्स के साथ कार्बन ने क्या किया, चलो भाई मेरे पास 4 इलेक्ट्रॉन हैं और तुम भी मेरे साथ आ जाओ और हम क्या करते हैं आपस में शेयरिंग कर लेते हैं। तो कार्बन की बच्चों यही शेयरिंग जो होती है, इसी शेयरिंग की वजह से क्या होता है, कोवेलेंट बॉन्ड बनता है। कार्बन को जो बच्चों ये जो प्रॉब्लम हुई थी स्टेबल होने की, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कार्बन ने क्या किया, उसने क्या किया, वैलेंस इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कर ली दूसरे एटम्स के साथ और इसी शेयरिंग की वजह से बना बच्चों कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक है। अब ये शेयरिंग बच्चों दो तरह से हो सकती है, या पहला उस शेयरिंग से बनेंगे होमोएटॉमिक मॉलिक्यूल्स या दूसरे बनेंगे हीटेरोएटॉमिक मॉलिक्यूल्स। होमोएटॉमिक का मतलब होता है बच्चों अगर जो एटम्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन में वो सेम है तो वो बनाएंगे बच्चों होमोएटॉमिक मॉलिक्यूल्स। अगर मान लीजिए कोई एलिमेंट जो है वो कोवेलेंट बॉन्ड बना रहा है, कोवेलेंट तो शेयरिंग से बनेगा। अगर मान लीजिए हमारे पास कोई भी एलिमेंट है, हम ले लेते हैं क्लोरीन। क्लोरीन को बच्चों 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए, हम इसके पास 7 तो पहले से हैं, इसके पास क्या है 7 इलेक्ट्रॉन तो पहले से ही हैं। अब इसको 1 इलेक्ट्रॉन और चाहिए, तो क्या करेगा, ये दूसरे क्लोरीन के पास जाएगा और कहेगा भाई तू अपना 1 इलेक्ट्रॉन मेरे को दे दे और मैं अपना 1 इलेक्ट्रॉन तेरे को दे देता हूं, दोनों आपस में शेयरिंग कर लेते हैं और स्टेबल हो जाते हैं। तो क्या करेंगे बच्चों, अगर दो सेम एलिमेंट आपस में शेयरिंग कर रहे हैं बॉन्ड बनाने के लिए, कोवेलेंट बॉन्ड बनाने के लिए, तो उसको बोलते हैं बच्चों हम होमोएटॉमिक मॉलिक्यूल। ठीक है, अगर दोनों सेम मॉलिक्यूल्स हैं, सेम एटम्स हैं। तो अब देखिए यहां पे क्लोरीन के बच्चों क्या हुआ, ये शेयरिंग हो गई। तो ये जो 2 इलेक्ट्रॉन थे, एक इस कार्बन का दूसरा इस कार्बन का, अब आपस में इन्होंने शेयरिंग कर ली। अब गिनो 6 7 8, तो 8 इसके हो गए और इधर से गिनेंगे तो इसने शेयरिंग की थी तो 1 इलेक्ट्रॉन इसका भी ले लेगा, तो 8 इसके हो गए। तो बच्चों होमोएटॉमिक मॉलिक्यूल्स वो होते हैं अगर शेयरिंग सेम एटम्स के बीच में हो रही है तो होमोएटॉमिक मॉलिक्यूल्स, अगर डिफरेंट एटम्स के बीच में हो रही है तो उसको हम बोलते हैं बच्चों हीटेरोएटॉमिक मॉलिक्यूल्स। ठीक है, आई होप आपको यहां तक समझ में आया होगा। तो अब हम बढ़ते हैं बच्चों आगे हम बात करते हैं बच्चों कोवेलेंट बॉन्ड की थोड़ा डिटेल में। ठीक है, मैंने आपको बता दिया है कि कोवेलेंट बॉन्ड जो होते हैं वो शेयरिंग से बनते हैं, या हम कह सकते हैं कि ऐसे बॉन्ड जो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से बने उनको हम बोलते हैं कोवेलेंट बॉन्ड। ये हमने यहां पे डेफिनेशन में लिखी हुई है कि जो बॉन्ड इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से बनते हैं उनको हम कोवेलेंट बॉन्ड बोलते हैं। कोवेलेंट बॉन्ड बच्चों दो तरह से बन सकते थे, होमोएटॉमिक मॉलिक्यूल्स और हीटेरोएटॉमिक मॉलिक्यूल्स। होमो का मतलब होता है अगर दो सेम एटम्स क्या कर रहे हैं, शेयरिंग कर रहे हैं अपने इलेक्ट्रॉन्स की टू फॉर्म ए कोवेलेंट बॉन्ड या टू फॉर्म ए स्टेबल कंपाउंड, तो उसको बोलते हैं बच्चों हम होमोएटॉमिक मॉलिक्यूल्स। जैसे आप देखिए यहां पे क्लोरीन है, क्लोरीन ने क्या की, शेयरिंग की, तो उसने क्या बनाया, होमोएटॉमिक मॉलिक्यूल बनाया और ये जो बच्चों इनके बीच में बॉन्ड बनेगा वो होगा कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक है, ऐसे ऑक्सीजन ने किया, ऑक्सीजन को क्या थी बच्चों 2 इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट थी, तो उसने क्या किया, दूसरे ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स के साथ क्या किया, शेयरिंग कर ली और उसने बना लिया O डबल बॉन्ड O। ठीक है, ऐसे ही बच्चों नाइट्रोजन भी क्या करता है, नाइट्रोजन जो होता है उसको बच्चों 3 इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट होती, तो वो क्या करता है अपने ही जैसा एक नाइट्रोजन ढूंढता है और उसके साथ शेयरिंग कर लेता है। ठीक है, और इसलिए उसने बना लिया ये। ठीक है बच्चों, एक बात और, एक होता है बच्चों कोवेलेंसी। कोवेलेंसी का मतलब होता है बच्चों कि कितने इलेक्ट्रॉन एक एटम शेयर कर रहा है दूसरे एटम के साथ। कोवेलेंसी का मतलब होता है बच्चों कि एक एटम दूसरे एटम के साथ कितने इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है, उसको हम बोलते हैं बच्चों कोवेलेंसी।
जैसे हम बात करें क्लोरीन की, तो ये बच्चों अपने कितने इलेक्ट्रॉन दे रहा है शेयरिंग में, ये एक दे रहा है और ये भी एक दे रहा है। तो बच्चों इस क्लोरीन की जो कोवेलेंसी होगी वो 1 होगी और इस क्लोरीन की 1 होगी। ठीक है, ऐसे हम बात करें ऑक्सीजन के इस एटम के लिए, ये अपने कितने इलेक्ट्रॉन शेयरिंग में दे रहा है, 2 दे रहा है, तो इसकी कोवेलेंसी हो जाएगी बच्चों 2। ठीक है, तो कोवेलेंसी का मतलब होता है बच्चों कि कितने इलेक्ट्रॉन एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट को दे रहा है फॉर शेयरिंग। ठीक है, इसको हम बोलते हैं कोवेलेंसी। मैं लिख देता हूं, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विच एन एटम shares with other atom। तो एक एटम अपने कितने इलेक्ट्रॉन दूसरे एटम के साथ शेयर कर रहा है उसको हम बोलते हैं बच्चों कोवेलेंसी। ठीक है, ऐसे ही होता है बच्चों हीट्रोएटॉमिक मॉलिक्यूल्स के साथ। हीट्रोएटॉमिक का मतलब होता है बच्चों यहां पे जो शेयरिंग होगी वो डिफरेंट एटम्स के साथ होगी। यहां पे देखिए ऑक्सीजन को बच्चों क्या आती है, ऑक्सीजन को आप सभी को पता है कि 2 इलेक्ट्रॉन्स की रिक्वायरमेंट है। तो इधर क्या हुआ, ऑक्सीजन के साथ इसने शेयरिंग नहीं की, इसने क्या किया 2 हाइड्रोजन एटम के साथ अपना एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर लिया और इसने बना लिया बच्चों वाटर। ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन इसने इस हाइड्रोजन से लिया और दूसरा इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन से लिया और इसने बना लिया बच्चों वाटर। आप बच्चों एक बात ध्यान रखिएगा कि एक जो बॉन्ड होता है, एक बॉन्ड जो होता है, कोवेलेंट बॉन्ड जो होता है, उसमें बच्चों 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। यह बात आपको ध्यान रखनी है कि एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है बच्चों, तो यह बात हो गई कोवेलेंट बॉन्ड की। अब इसमें बच्चों एक छोटा सा टॉपिक है प्रॉपर्टीज ऑफ कोवेलेंट कंपाउंड्स। अब कोवेलेंट कंपाउंड की प्रॉपर्टीज क्या क्या होती है, तो ये भी बच्चों हम जल्दी से देख लेते हैं। तो कोवेलेंट कंपाउंड जो होते हैं बच्चों, कोवेलेंट कंपाउंड का मतलब ऐसे कंपाउंड जिनमें कोवेलेंट बॉन्ड बना हो। ठीक है, तो कोवेलेंट कंपाउंड जो होते हैं बच्चों वो ज्यादातर गैसियस होते हैं। कोवेलेंट कंपाउंड जो होते हैं वो मोस्टली गैसियस होते हैं ज्यादातर, लेकिन इनकी कुछ एक्सेप्शंस भी होते हैं। जैसे मैं आपको बात बताऊं कि कोवेलेंट कंपाउंड एक हम ले लेते हैं क्लोरीन का, ये जो Cl2 यहां पे बना था बच्चों ये गैसियस है, आप सभी को पता है क्लोरीन जो है गैसियस है। ठीक है, और कुछ एक्सेप्शन इसमें इसीलिए हैं क्योंकि बच्चों कुछ कंपाउंड्स जो होते हैं कोवेलेंट कंपाउंड्स वो लिक्विड भी होते हैं और कुछ सॉलिड भी होते हैं। जैसे लिक्विड की मैं आपको बता दूं, एक कंपाउंड लिक्विड जो होता है वो होता है ब्रोमीन। ब्रोमीन जो होता है Br2, ये लिक्विड होता है। ये क्या होता है, लिक्विड होता है। और कुछ बच्चों सॉलिड भी होते हैं, जैसे अगर मैं सॉलिड का आपको एग्जांपल दूं, I2 ये जो होता है बच्चों ये सॉलिड होता है। तो जो कोवेलेंट कंपाउंड होते हैं बच्चों मोस्टली गैसियस होते हैं और ये लिक्विड और सॉलिड भी हो सकते हैं, इसलिए हम इन्हें कुछ एक्सेप्शंस की कैटेगरी में भी रखते हैं। ठीक है, और दूसरी बात ये बच्चों जो कोवेलेंट कंपाउंड्स होते हैं वो बैड कंडक्टर होते हैं हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी के, या बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। क्योंकि जो बच्चों कोवेलेंट कंपाउंड्स होते हैं वो क्या होते हैं, वो शेयरिंग से मिलकर बने हुए होते हैं। जब बच्चों 2 एलिमेंट्स की, जब 2 एटम आपस में शेयरिंग करते हैं तो उनमें बच्चों आयंस नहीं बनते, उनमें आयंस नहीं बनते, तो कोई भी इलेक्ट्रॉन जो होता है बच्चों वो अवेलेबल ही नहीं होता कि वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सके, इसीलिए इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं होती। और आप सभी को पता ही होगा इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कराने के लिए इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत होती है। और यहां पे क्या हुआ, कोवेलेंट कंपाउंड्स में सारे के सारे इलेक्ट्रॉन जो हैं बच्चों को कोवेलेंट बॉन्ड बनाने में ही लग गए, तो इलेक्ट्रॉन बचा ही नहीं, तो इलेक्ट्रिसिटी कैसे कंडक्ट होगी। ठीक है, आगे हम बात करते हैं बच्चों कोवेलेंट कंपाउंड्स जो होते हैं उनके लो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स होते हैं। इनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट भी कम होते हैं, इसीलिए कम होते हैं बच्चों इनमें कोई भी आयंस नहीं बनते। कोवेलेंट कंपाउंड्स जब बनते हैं तो उनमें कोई भी आयंस इन्वॉल्व नहीं होते, जिसकी वजह से इनके बीच का जो बच्चों अट्रैक्टिव फोर्स होता है, कोवेलेंट कंपाउंड्स के बीच का जो अट्रैक्टिव फोर्स होता है वो काफी कम होता है। ठीक है, इसीलिए वो लो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट कोवेलेंट कंपाउंड्स के होते हैं।
और एक लास्ट पॉइंट बच्चों कोवेलेंट कंपाउंड्स में ये कि कोवेलेंट कंपाउंड जो होते हैं बच्चों ये सिर्फ ही ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में ही सॉल्युबल होते हैं। कोवेलेंट कंपाउंड जो होते हैं बच्चों वो सॉल्युबल होते हैं सिर्फ ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में ही। अब ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में बच्चों आपका बेंजीन होता है और एक होता है CCl4, कार्बन टेट्राक्लोराइड बोलते हैं बच्चों। ये ऑर्गेनिक सॉल्वेंट होता है और इसी में कोवेलेंट कंपाउंड हमारे सॉल्युबल हो पाते हैं, ये वाटर में सॉल्युबल नहीं होते। ठीक है बच्चों, तो ये तो बात हो गई कोवेलेंट कंपाउंड्स की प्रॉपर्टीज के बारे में भी हमने देख लिया। अब बढ़ते हैं बच्चों हम आगे इस चैप्टर में। नेक्स्ट है हमारा एलोट्रोप्स। आप सभी को पता है बच्चों कार्बन के मेनली दो ही एलोट्रोप्स होते हैं, पहला डायमंड और दूसरा ग्रेफाइट्स। अब एलोट्रोप्स ये होते क्या हैं? एलोट्रोप्स का मतलब होता है बच्चों कि एक एलिमेंट जो है, अगर कोई एलिमेंट नेचर में एक या एक से ज्यादा फिजिकल फॉर्म में पाया जाता है तो उसको बोलते हैं एलोट्रोप्स। मैं एक बार फिर से रिपीट करता हूं, अगर कोई एलिमेंट नेचर में एक से ज्यादा फिजिकल फॉर्म में प्रेजेंट है तो उसको हम बोलते हैं एलोट्रोप्स। हमने लिखा भी हुआ है कि एलिमेंट विच कैन एग्जिस्ट इन मोर देन वन फिजिकल फॉर्म, उसको हम बोलते हैं एलोट्रोप्स। तो कार्बन के दो एलोट्रोप्स होते हैं, पहला होता है बच्चों डायमंड और दूसरा होता है ग्रेफाइट। ये तो आपको सभी को पता होगा डायमंड और ग्रेफाइट के बारे में, तो ठीक है। अब इनके यूजेस क्या होते हैं? आप सभी को पता है कि डायमंड का जो हम यूज करते हैं मेनली ज्यादातर हम ज्वेलरीज में करते हैं। ज्वेलरी बनाने के लिए हम क्या करते हैं? डायमंड का यूज करते हैं। और आपने सुना होगा कि जो हमारा ग्लास होता है उसको कट करने के लिए ग्लास कटर्स होते हैं, तो ग्लास कटर को बनाने के लिए भी बच्चों हम डायमंड का यूज करते हैं। और तीसरा डायमंड का बच्चों सबसे इंपॉर्टेंट यूज ये है कि ये सर्जिकल नाइफ्स बनाने में भी यूज होता है। मतलब सर्जरी के दौरान जो नाइफ्स होते हैं उन्हें बनाने के लिए भी डायमंड्स का यूज किया जाता है। ठीक है, ये तो बात हो गई डायमंड की। वही है हमारे पास दूसरी तरफ बच्चों ग्रेफाइट। ग्रेफाइट एक मेनली आपको पता है कि पेंसिल की लिड में ग्रेफाइट होता है। एक तो इसका यूज ये हो गया और दूसरा इसका यूज ये है कि बच्चों ये एक लुब्रिकेंट की तरह भी यूज किया जाता है। लुब्रिकेंट का मतलब होता है बच्चों ऐसा सब्सटेंस जो फ्रिक्शन को रिड्यूस कर दे। ठीक है, तो मशीन्स के पार्ट में फ्रिक्शन को कम करने के लिए ग्रेफाइट का हम यूज करते हैं एज अ लुब्रिकेंट। ठीक है बच्चों, अब हम बात कर लेते हैं जल्दी से इनकी प्रॉपर्टीज के बारे में। तो डायमंड की जो प्रॉपर्टीज होती हैं आप सभी को पता है, डायमंड जो होता है बच्चों कलरलेस होता है। डायमंड जो होता है कलरलेस होता है, ट्रांसपेरेंट होता है और ये ब्रिलियंस, इसके पास चमक भी होती है। इसके पास क्या होती है? एक चमक भी होती है डायमंड के पास। आप सभी को यह भी पता होगा कि दुनिया का सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंस जो होता है वो भी डायमंड ही होता है। डायमंड जो होता है बच्चों वो बैड कंडक्टर होता है हीट और इलेक्ट्रिसिटी का। क्यों होता है ये हम अभी डिस्कस करेंगे। और नेक्स्ट पॉइंट है जो बच्चों डायमंड के बारे में है कि डायमंड का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो काफी ज्यादा हाई होता है। ठीक है, डायमंड का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो काफी हाई होता है। अब हम बात करते हैं बच्चों डायमंड के स्ट्रक्चर के बारे में। तो डायमंड में होता क्या है बच्चों, एक जो कार्बन होता है, हर कार्बन जो होता है डायमंड का वो अगले 4 कार्बन के साथ या नेक्स्ट 4 कार्बन एटम के साथ कोवेलेंट बॉन्ड से कनेक्टेड होता है। जैसे आप देखिए यहां पे डायग्राम में स्ट्रक्चर में ये हमारे एक कार्बन है और ये दूसरे 4 कार्बन के साथ कनेक्टेड है विद द हेल्प ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड। ये जो बॉन्ड है बच्चों ये कोवेलेंट बॉन्ड है, कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक है, तो इसकी वजह से होता क्या है बच्चों, जो 4 के 4 इलेक्ट्रॉन हैं डायमंड के पास वो चारों के चारों कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन में ही लगे हुए हैं, जिसकी वजह से होता क्या है कि इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कराने के लिए कार्बन के पास एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं होता है। जब कार्बन के पास इलेक्ट्रॉन ही नहीं है तो ये बच्चों इलेक्ट्रिसिटी कैसे कंडक्ट कराएगा। इसीलिए हम कहते हैं कि कार्बन जो होता है बच्चों वो बैड कंडक्टर होता है हीट और इलेक्ट्रिसिटी का। ठीक है, ये लिखा भी हुआ है कि सारे के सारे वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो हैं कार्बन के वो बॉन्ड फॉर्मेशन में लगे हुए हैं
और जिसकी वजह से डायमंड के पास कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं बचता जिसकी वजह से वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सके। तो ये तो बात हो गई बच्चों डायमंड की। वहीं हम बात करें ग्रेफाइट की, तो ग्रेफाइट जो होता है बच्चों एक ग्रेइश ब्लैक सब्सटेंस होता है, एक ग्रेइश ब्लैक सब्सटेंस होता है जो डायमंड से काफी हल्का होता है। अगर हम देखें तो ग्रेफाइट जो होता है बच्चों, अगर आप पाउडर देखोगे ग्रेफाइट का, वो काफी सॉफ्ट और स्लिपरी होता है टच में। ठीक है। एक बात और ग्रेफाइट की बच्चों, ये गुड कंडक्टर होता है हीट और इलेक्ट्रिसिटी का। आपने अपनी प्रीवियस क्लासेस में देखा होगा कि ग्रेफाइट जो होता है उसको हम गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बताते हैं। ठीक है। वो क्यों बताते हैं वो हम अभी डिस्कस करेंगे आगे स्ट्रक्चर में। तो ये तो बात हो गई कि ग्रेफाइट जो होता है वो गुड कंडक्टर होता है हीट और इलेक्ट्रिसिटी का, और इसकी मेल्टिंग पॉइंट जो होता है बच्चों कंपेरेटिवली लो होता है एज कंपेयर टू डायमंड। ठीक है। तो इसमें क्या होता है बच्चों, ग्रेफाइट में यहां पे जो एक कार्बन है वो अगले 3 कार्बन से क्या होता है, अटैच होता है। ये जहां मैं दिखाऊं आपको, ये कार्बन है एक यहां पे स्ट्रक्चर में, और ये नेक्स्ट 3 कार्बन से अटैच है। ठीक है। एक कार्बन 3 कार्बन के साथ अटैच होता है। ऐसे करते करते बच्चों एक नेटवर्क बना लेता है और एक रिंग फॉर्म हो जाती है ग्रेफाइट के केस में, जिसको हम हेक्सागोनल रिंग बोलते हैं। और ये जो रिंग्स होती हैं बच्चों, ये फिर एक एक लेयर में बनती चली जाती हैं। तो इसीलिए हम कहते हैं कि जो ग्रेफाइट होता है बच्चों वो लेयर्स में प्रेजेंट होता है। और ये जो बच्चों लेयर्स होते हैं ग्रेफाइट की, इन लेयर्स के बीच में जो इंटरेक्शन होता है ये काफी वीक होता है। ठीक है बच्चों, इन जो ग्रेफाइट की लेयर्स होती हैं, इन लेयर्स के बीच का जो इंटरेक्शन होता है वो काफी वीक होता है। इसी की वजह से जो हमारी बच्चों पेंसिल की लिड है उसको हम इजिली शार्प कर पाते हैं। ठीक है। अब बात करते हैं इलेक्ट्रिसिटी कंडक्टिविटी की, कि जो हमारा ग्रेफाइट है वो गुड कंडक्टर कैसे हुआ। अब आप देखिए कि कार्बन की वैलेंसी 4 थी, इसको 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए थे। ठीक है। अब यहां पे क्या हुआ बच्चों, जब ग्रेफाइट बना तो ग्रेफाइट का एक कार्बन जो है वो 3 ही कार्बन से अटैच हो पाया। एक इलेक्ट्रॉन था चौथे कार्बन का, वो क्या हुआ, वो फ्री हो गया, वो किसी भी कार्बन के साथ अटैच ही नहीं हुआ। तो होता क्या है ग्रेफाइट के केस में बच्चों, एक जो कार्बन होता है वो फ्री रह जाता है, और यही फ्री इलेक्ट्रॉन जो होता है बच्चों ग्रेफाइट के केस में इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कराता है। ग्रेफाइट में हुआ क्या, कार्बन का एक एटम 3 कार्बन एटम से अटैच है, लेकिन उसको जरूरत 4 की थी। तो एक इलेक्ट्रॉन जो है कार्बन का वो फ्री था मूव करने के लिए इस स्ट्रक्चर के अंदर, और इसी फ्री इलेक्ट्रॉन की वजह से ग्रेफाइट जो है बच्चों वो गुड कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का। तो ये बात हो गई बच्चों डायमंड एंड ग्रेफाइट की। आई होप आपको ग्रेफाइट और डायमंड अच्छे से क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं बच्चों हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बच्चों हम अपने नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। आई होप आपको अभी तक जितना हमने पढ़ा अच्छे से समझ आया होगा। तो बच्चों अब हम मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।